And welcome guys in my YouTube चैनल जय श्री श्याम हब। एमजी केवीपी और उसके एफिलेटेड कॉलेज में जो को करिकुलर का सब्जेक्ट चलाया जाता है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो आज मैं उसी का वीडियो लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस पेपर में पास होना कंपलसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन क्या है? भोजन वह ठोस तथा द्रव रूप है जो जीवित प्राणियों के शरीर में जाकर पाचन, शोषण, उपापचय एक के बाद शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन क्या है कि वह ठोस और द्रव्य पदार्थ है जो जीवित प्राणियों के शरीर में जाकर उसको उसका पाचन करता है, उसका शोषण करता है, उसका उपापचय करता है, उसका शरीर को ऊर्जा देता है। मतलब हम जो काम करते हैं उसके लिए जो ऊर्जा है वो भोजन से ही प्राप्त होती है। शरीर के वृद्धि विकास में सहयोग करता है तथा शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आहार वह ठोस तरल है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध की एकता को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। भोजन ही शरीर को पोषण प्रदान करता है। जो भोज्य पदार्थ खाते हैं, पीते हैं, जिन्हें आसानी से पचाया जाता है, जिससे शरीर को ऊर्जा पोषणता मिलती है, शरीर के ऊतकों की मरम्मत एवं पोषित करती है, वह भोजन कहलाता है। भोजन उन सभी पदार्थ में सम्मिलित किया जाता है जिनसे शर्करा, वसा, जल, प्रोटीन, खनिज, लवण एवं कार्बोहाइड्रेट आदि प्राप्त होते हैं। अगर आपको मैं बता दूं तो ये नाम अगर आप लिख दे रहे हैं, शर्करा, वसा, जल, प्रोटीन, खनिज, लवण एवं कार्बोहाइड्रेट आते हैं, तो इससे आपका लगभग जो भोजन का डेफिनेशन है वो आधा ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा, जिसे ग्रहण करने से शरीर स्वस्थ एवं सक्रिय बना रहता है। अगला क्या है? पोषण क्या है? डेफ टर्नर के अनुसार, ये बहुत पूछता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे स्टार बना के रख लीजिएगा। डेफ टर्नर के अनुसार पोषण शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का संगठन है। जिसे भोजन पौष्टिक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार का होता है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। इसको याद कैसे करना है? CFPVMW ऐसे करके आप इसका ये कोड याद कर लीजिए। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। एवं उसमें उपस्थित अन्य पदार्थ, उनकी पारंपरिक क्रिया एवं आपसी संतुलन का स्वास्थ्य एवं रोग की स्थिति में संबंध होता है। वे क्रियाएं जिनके द्वारा जीव में अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, वहन तथा जीव इन पौष्टिक तत्वों को ग्रहण कर उनके अंतिम उत्पाद का निष्कासन करता है, जिससे शारीरिक वृद्धि होता है, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत होती है, शरीर को उष्णता प्राप्त करता है, पोषण कहलाता है। देखिए, पोषण उसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं? अवशोषण, वहन तथा जीव इन पौष्टिक तत्वों को ग्रहण कर उनके अंतिम उत्पाद का निष्कासन करता है, जिससे शरीर की अब यहाँ से आप पोषण का डिफिनेशन, जिससे शारीरिक वृद्धि होती है, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत होती है, शरीर को उष्णता प्राप्त होती है, उसे पोषण कहते हैं। अब भोजन के कार्य क्या क्या हैं? भोजन के कार्य 3 प्रकार से होते हैं। एक शारीरिक कार्य होगा, सामाजिक कार्य होगा, मनोवैज्ञानिक कार्य होगा। शारीरिक कार्य पहले देखते हैं। भोजन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है तभी हम कोई काम करते हैं। भोजन शारीरिक वृद्धि एवं विकास करता है। भोजन सारी क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं निगमन करता है। भोजन शरीर के रोगों से रक्षा करता है। अब सामाजिक कार्य क्या है? भोजन हमारी संस्कृति का जैविक संचालक है। भोजन आर्थिक स्तर का प्रतीक है। भोजन दोस्ती एवं अतिथियों का प्रतीक है। दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। ये बात हमारे घर में हमारी मम्मियाँ कहती हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। मनोवैज्ञानिक कार्य क्या? भोजन के द्वारा संवेगों को प्रकट करना। प्रसन्न मन से भोजन किया जाता है तो ज़्यादा भोजन खाया जाता है। दुखी मन से करते हैं। ये हमारी दादी नानी लोग बात बोलती थी कि अगर हम खुशी मन से खाते हैं तो खाना ज़्यादा खाते हैं। अगर आप नोटिस किए होंगे तो ये सच्चाई भी है कि अगर हम खुशी मन से खाना खाते हैं तो ज़्यादा खाते हैं, और दुखी मन से खाते हैं तो हम लोग कम खाते हैं। आइए आगे देखते हैं। भोजन एवं पोषण। वायु एवं जल के बाद भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। शरीर की वृद्धि, विकास, रोगों से रक्षा तथा प्रजनन कार्यों के लिए भोजन जरूरी है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए 45 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार की? 45 प्रकार की। ये आपसे MCQ में पूछ सकता है।
तो प्लीज़ आप इसको तैयार कर लीजिएगा। भोजन की परिभाषा अवधारणा। मानव जीवन की सर्वप्रथम अनिवार्यता भोजन के शब्दों में परिभाषित करना निश्चित रूप से आसान कार्य नहीं है। चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार शरीर द्वारा ग्रहण किया जा सकने वाला पाचन योग्य वह सभी पदार्थ भोजन कहे जा सकते हैं जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रगति में सहायक हैं। ये देखिए भोजन का वास्तविक डिफिनीशन है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला, सुधा नारायण के अनुसार आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होता है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, सुरक्षा एवं प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। मनुष्य की सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक क्षमता के लिए, संतुलन के लिए आहार अत्यंत आवश्यक पदार्थ। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि जो ये सुधा नारायण, डी.एफ. टर्नर, सुभागिनी जोशी, इन सब उषा घोष, इन सब के बारे में आपको जो पढ़ा रही हूँ, जो इनकी ये पॉइंट्स जो इन्होंने कहा है इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे पूछता है, दे देगा कोई कथन और पूछेगा कि उपर्युक्त कथन किसका है, एग्जाम्पल में नाम में उसमें दे देगा आपको ऑप्शन में सुधा नारायण, सुभागिनी जोशी, डी.एफ. टर्नर। अब आपको उसमें चूज करना रहेगा कि कौन सा किसका है, तो इसलिए प्लीज़ आप इसको याद कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं हम। आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होता है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, इस सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, सुरक्षा एवं प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य की सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक क्षमता के लिए, संतुलन के लिए आहार अत्यंत आवश्यक पदार्थ है। शुभांगिनी जोशी के अनुसार मनुष्य की सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक क्षमता के संतुलन के लिए आहार अत्यंत आवश्यक पदार्थ है। भोजन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। भोजन के द्वारा ही शरीर का पोषण होता है। अगर मैं आगे बात करूं उषा टंडन के अनुसार भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषण करने की अलग अलग क्षमता होती है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में पोषक तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए भोजन, और ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप बताइए हमें कि कमेंट में कि सुमत रागिनी ने क्या कहा था, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट में इस क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।